नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग इंग्लिश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आप सभी से अच्छी तरीके से सहमत हूँ कि आप अपना पेपर जो मेन पेपर है उसमें अधिक फोकस किए हुए हैं, चाहे वो पेपर 2 हो या फिर पेपर 3 हो। लेकिन याद रखिए पेपर 1 को भी क्वालिफाई करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि पेपर 1 को अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पेपर 2 या फिर पेपर 3 आप कितने भी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे करके आ जाओ, आप अगर पेपर 1 को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका जांच नहीं होगा। तो पेपर 1 को भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। वैसे अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं तो हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस आते हैं उनको रेगुलरली देखा करें। पेपर 1 से संबंधित हिंदी के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और इंग्लिश के वीडियोस भी मैं आपको दे दूंगा। इंग्लिश बेसिकली जेएसएससी के सभी परीक्षाओं में पेपर 1 के रूप में पूछा जाता है, कुछ कुछ परीक्षाओं में मेन पेपर के रूप में भी इंग्लिश रहता है। तो किसी भी प्रकार के आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो झारखंड में, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए हैं वो जेएसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में किसी ना किसी रूप में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आने वाली परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार किस चीज़ का वेट कर रहे हो, लाइक कर दो। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और इसीलिए हम अपने तरफ से अधिक कोशिश कर रहे हैं आपको जितने भी आपका सिलेबस है उसको कवर करवाने की। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, उस समय में आपको आंसर देने का प्रयास करना होगा। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मन में दोहरा करके अपना आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एक फ्रेज दिया गया है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ आपको बताना है थंडरिंग, अ कंप्लीट सरप्राइज, इन्फॉर्म समथिंग बैड, या फिर लास्ट ऑप्शन है नो आइडिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर सभी को ही देने का प्रयास करेंगे। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू किसे कहा जाता है? जब कुछ चीज़ अचानक से हो जाता है जिससे आप चौंक जाते हैं उसे हम लोग बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, जब अचानक से कुछ सरप्राइज आपको मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू या फिर अ कंप्लीट सरप्राइज। इसी प्रकार कुछ कुछ कॉमनली यूज फ्रेजेस एंड इडियम्स है, उनको आप याद रखेंगे, जैसे कि वंस इन अ ब्लू मून, ये भी पूछा जाता है जेएसएससी के एग्जाम में, जिसका अर्थ होता है कभी कभार जो होता है उसे हम लोग वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद बाइट द बुलेट, ये भी पूछा जाता है, हिट द शेक, बर्न योर बोट्स। ये सब कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपको याद रखना है, जेएसएससी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ब्लू ब्लड किसे कहा जाता है? बिलोंगिंग टू लो क्लास सोसाइटी, गिव कंप्लेन इन रिटेन, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, या फिर कंप्लेन गिव वर्बली। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देंगे। ब्लू ब्लड किसे कहा जाता है? मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी को ब्लू ब्लड के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट डेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, रोट, वाज रिटेन, माफ कीजिएगा, वाज राइटिंग, राइट्स, या फिर इज राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा है हम लोग का कि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो रहा है। व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड V2 है, अर्थात कि पास्ट टेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे राइट्स नहीं हो जाएगा, ये V1 होता है तो ये तो नहीं होगा। इज राइटिंग नहीं होगा, ये इज प्लस V4 है, अर्थात कि ये राइट्स V5 में आता है। ठीक है, राइट V1 में आता है। इज प्लस V4 है, अर्थात कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा। रोट और वाज राइटिंग हम लोग का बचता है। तो सेंटेंस को अगर हम लोग आगे देखते हैं, व्हेन अ प्रिंसिपल इंटर द क्लास, अ स्टूडेंट डेस ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब प्रिंसिपल क्लास में घुस रहा है तब स्टूडेंट क्या कर रहा था, ये आपको बताना है। तो रोट नहीं होगा, वाज राइटिंग होगा, अर्थात कि स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
सेंटेंस है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हेन द प्रिंसिपल इंटर द क्लास अ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, वाचिंग, वॉज वाचिंग, इज वाचिंग या फिर वाचिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर दीजिए। जब उसका हस्बैंड आता है, केम है अर्थात कि V2 है और ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो उसका पत्नी या फिर वो क्या कर रही थी। वॉच तो नहीं होगा, इज वॉचिंग भी नहीं होगा, वाचिंग भी नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉज वॉचिंग। ठीक है, जब उसका हस्बैंड आता है तो वो क्या कर रही थी, वॉज वॉचिंग, मैंने टीवी देख रही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, रेनेसेंस का आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्पेलिंग को अच्छे से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि रेनेसेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनेसेंस, RENAISSANCE। स्पेलिंग से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रहेंगे, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, रेनेसेंस का क्या अर्थ होता है, कोई नवजागरण। ठीक है, कोई नया चीज़ होता है, पुनर्जागरण या फिर नवजागरण, उसे हम लोग रेनेसेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी करेक्टली स्पेलिंग बताना है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, रिकमेंडेशन का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, अर्थात कि रिकमेंडेशन का स्पेलिंग कैसा होगा, RECOMMENDATION। रिकमेंडेशन इस प्रकार से होता है। रिकमेंडेशन क्या होता है, सिफारिश कहा जाता है, सिफारिश किसी को किया जाता है तो रिकमेंडेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड। करेक्ट इसमें भी स्पेलिंग बताना है एक्सेलरेशन का। चलिए बताइए कौन सा स्पेलिंग सही होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण होता है एक्सेलरेशन का मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेलरेशन। थोड़ा सा देख लीजिए स्पेलिंग, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट करेक्ट वर्ड। इसमें भी स्पेलिंग आपको एग्रेसिव का बताना है। चलिए बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एग्रेसिव मतलब आक्रमण, आक्रामक, आक्रमण इस टाइप से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। एट आनंद भवन, इन आनंद भवन, ऑन आनंद भवन या फिर अक्रॉस आनंद भवन। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एट आनंद भवन। ठीक है, इन में नहीं, ऑन भी नहीं, अक्रॉस भी नहीं, एट होगा। एट का उपयोग कब किया जाता है, एट का उपयोग आप अगर देखेंगे तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो उसका लोकेशन बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि एट आनंद भवन, एट रांची, एट पुरुलिया, एट लोहरदगा, कुछ भी हो, एट कॉफ़ी शॉप, तो उसके लिए भी लोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ में एट का उपयोग किया जाता है टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि एट मिडनाइट, इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए एट का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कब किया जाता है, किसी लोकेशन या फिर पोजीशन विद इन और इनसाइड समथिंग होगा तो उसे हम लोग कहेंगे, अर्थात कि किसी चीज़ में होगा या फिर किसी चीज़ के अंदर होगा तो उसे हम लोग कहेंगे, जैसे कि इन द लेक, इन अ सर्कल, उन सब में इन का उपयोग किया जाता है। ऑन, किसी सरफेस में टच किया हुआ हो या फिर किसी सरफेस सपोर्टेड हो, उसका ऊपर में हो, उसमें ऑन कहते हैं, जैसे कि ऑन द रूफ, ऑन द टॉप ऑफ द, ऑन द टेबल, ये सब में करते हैं। अक्रॉस माने आसपास, सराउंडिंग के लिए अक्रॉस का उपयोग किया जाता है। तो इन सब प्रीपोजिशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफॉइड। फ्रॉम होगा या फिर ऑफ होगा, फॉर होगा या फिर थ्रो होगा।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ टाइफाइड। द बॉय वॉज क्योर्ड ऑफ टाइफाइड, यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है। आपको लग सकता है फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम नहीं होगा। फ्रॉम अगर आप देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम का उपयोग कब किया जाता है? कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आदमी या फिर कोई भी चीज़ कहीं से स्टार्ट या फिर जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है उसको दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्योर्ड हो गया, वो ठीक हो गया है, तो उसको ऑफ टाइफाइड कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वोरासियस। इसका मिलता जुलता वर्ड कौन सा होगा ये आपको बताना है। टेनेसियस, ट्रूथफुल, स्पेसियस या फिर रेवेनस। चलिए इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। वोरासियस किसको कहा जाता है? थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, हिंसक प्रवृत्ति, थोड़ा गुस्सेल टाइप का जो होता है ना, उसको वोरासियस कहा जाता है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रेवेनस। ऑप्शन डी रेवेनस हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ एबॉर्टिव। एबॉर्टिव से मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है। फ्रूटफुल, फेमिलियर, अनसक्सेसफुल या फिर कंज्यूमिंग। तो एबॉर्टिव किसे कहा जाता है, ठीक है। एबॉर्टिव कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं वो बीच में रुक गया या फिर अनसक्सेसफुल हो गया, निष्फल हो गया, उसे हम लोग एबॉर्टिव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे कि आप मूवी में सुने होंगे, आर्मी वाला मूवी में एबॉर्ट एबॉर्ट बोलता है ना, तो अर्थात कि रुक जाओ, उससे आगे मत जाओ, ठीक है। तो उसे हम लोग अनसक्सेसफुल कहेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सुगुगान्या गॉट डैश एज एन ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंट्स या फिर अपॉइंटी। तो ऑफिसर वो बन गया है, ठीक है, तो अपॉइंटेड हो गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपॉइंटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दे लिसन टू हिम स्पेल बाइंडेड। कौन सा या फिर स्पेल बाइंड या फिर स्पेल बाइंडिंग या फिर स्पेल बाउंड। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। स्पेल बाइंड कौन सा होगा? लिसेंड अर्थात कि पास्ट टेंस में हम लोग का चल रहा है, तो स्पेल बाउंड हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पेल बाउंड का क्या अर्थ होता है? बहुत अधिक पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जेएसएससी में स्पेल बाउंड पूछा ही जाता है। इसका अर्थ होता है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जिसके बातों को आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्या जो वर्ड था, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, मैं बता रहा हूँ। स्पेल बाउंड अर्थात कि बहुत अच्छा जिसको लगता है सुनने में, मंत्रमुग्ध, ठीक है। जिसको सुन करके आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसको हम लोग स्पेल बाउंड कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मीनिंग ऑफ बेसिस मोर एक्यूरेट। बेसिस का कौन सा मीनिंग हो सकता है? बेसिस, देखिए स्पेलिंग बेसिस होता है, बेसिसेस होता है, बेसियम होता है। बेसिस मतलब वही चीज़ हो गया, आधार, किसी चीज़ का आधार को हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग बेसिस भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्लूरल ऑफ फ्लावर। फ्लावर का प्लूरल क्या होता है? कौन सा होता है? फ्लाउज, फ्लावर्स, फ्लावरीज या फिर फ्लावरीज। क्वेश्चन का 16 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चलिए सभी को बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लावर्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड डैश रोजेस, विथ रोजेस, ऑफ रोजेस, फॉर रोजेस या फिर ऑफ रोजेस। आपको जब कोई चीज़ पता नहीं होगा ना, तो आप इस प्रकार का सेंटेंस को 2-3 बार मन में दोहरा लीजिएगा। टाइम तो आपके पास बहुत रहेगा पेपर 1 में, पेपर 3 में आपका टाइम नहीं रहेगा। पेपर 1 और 2 में बहुत समय रहेगा, आराम से सोच सोच कर आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप मन मन में 2-3 बार दोहरा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि लाइफ इज नॉट अ बेड विथ रोजेस, नहीं ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ऑफ रोजेस, फॉर रोजेस या फिर ऑफ रोजेस। तो अगर आप इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको पता चल रहा है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ये वाला ऑफ होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माई ग्रैंड फादर विल कम हियर डैश अ वीक, विथ वीक, बिफोर वीक, एट वीक या फिर विद इन वीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद इन अ वीक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में विद इन का ही उपयोग होता है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
सेल्फिश पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड डैश अदर, हेल्प अदर, टू हेल्प अदर, टू हेल्पिंग अदर या फिर टू हेल्प टू अदर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों होगा? इस प्रकार का जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर सजेशन होता है, इन सब में कभी भी बी थ्री तो लगेगा, टू के बाद बी टू तो लगता नहीं है, टू के बाद बी फोर भी नहीं लगता है। हेल्प खुद का हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे किसी को बता रहे हैं, सेल्फिश पीपुल विल नॉट कम फॉरवर्ड टू हेल्प अदर। ठीक है, अदर के लिए उपयोग कर रहे हैं तो टू हेल्प होगा, ना कि हेल्प। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। माई टीचर केम फॉरवर्ड डैश मी इन स्टडीज, हेल्प मी, हेल्पिंग मी, टू हेल्प मी या फिर इज हेल्पफुल। सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू हेल्प मी इन स्टडीज। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए हैं। अगर इस सीरीज़ में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलता है पेपर 1 के सीरीज़ में, तो मैं इससे संबंधित और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि इस प्रकार के सीरीज़ में आपको अच्छा लग रहा है पेपर 1, और मैं इससे संबंधित और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर नहीं तो पेपर 2 और पेपर 3 में भी मैं ही ज़्यादा फोकस करूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे। आपका अगर अधिक से अधिक लाइक आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि पेपर 1 से संबंधित और भी वीडियोस लाने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दे, और अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।